जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों मैं एकलव्य साहू आप लोगों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें आज व्यापम के द्वारा हाल ही में जो नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से दोस्तों ये विज्ञापन है वो जारी किया गया है, जिसमें सीधी भर्ती के लिए कुछ रिक्त पद है दोस्तों। उसके लिए अभ्यर्थियों से भी क्या है, ऑनलाइन आवेदन है वो मंगाया गया है। तो उसी के बारे में इसमें आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि किस प्रकार से कौन कौन से जो लोग हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या किसकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं, साथ में कितने पद है, कितने बैकलॉग है, ये सब चीज़ के बारे में चर्चा है वो किया जाएगा। साथ में जो आयु से संबंधित जो जानकारी वो भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय महानदी नवा रायपुर के द्वारा ये विज्ञापन है वो जारी किया गया है। यहाँ पर जो क्रमापत्र क्रमांक वो 26/9/2024 को दोस्तों वित्त विभाग द्वारा दोस्तों इसको है वो पेश कर दिया गया था। उसके बाद 20/9/2024 द्वारा राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी उप अभियंता के टोटल दोस्तों 118 पद पर दोस्तों यहाँ पर जो सब इंजीनियर है ना, सब इंजीनियर है जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है उसके अंतर्गत 118 पद है दोस्तों। 118 पद की स्वीकृति यहाँ पर वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया था और उस बाद में उसको व्यापम को है वो हैंड ओवर कर दिया गया था कि इसके जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाना है करके। तो इसके लिए दोस्तों सीधी भर्ती है क्या, जो एप्लीकेशन है आप सीधी भर्ती के माध्यम से इसका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा व्यापम में। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो इसके लिए आवेदन करेंगे दोस्तों, ये जो सीधी भर्ती हो रहा है सब इंजीनियर का, उसका जो सिर्फ इसमें आवेदन कौन लोग कर सकते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी है वे लोग ही इसमें ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। किसमें? छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर है उसका जो नया वेबसाइट है सीजी व्यापम cg.cgstate.government.in पर यहाँ पर आपको यह जो वेबसाइट है इसमें उपलब्ध है। उसके बाद आप उसमें जाएंगे, फॉर्म है उसको ऑनलाइन फॉर्म है उसको सबमिट करेंगे। साथ में दोस्तों ऑनलाइन करने से पहले दोस्तों आपका जो अगर प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल है उसको रजिस्ट्रेशन है आपको उसको अपडेट है वो फिर से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप व्यापम के साइट में जाइएगा तो अपना प्रोफाइल अपडेट है वो बिल्कुल करिएगा। उसके बाद अपना फ़ोटो सिग्नेचर है उसको चेंज करिए। साथ में जो आपने पासवर्ड भी बनाया होगा उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर इस फॉर्म को है वो सबमिट करिएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितने पद हैं, कौन कौन से चीज़ है उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर सब इंजीनियर है, सिविल सब इंजीनियर है दोस्तों। इसके लिए जो आपका पोस्ट निकला है वो 118 पोस्ट निकला है। साथ में इसका जो वेतनमान है वो 8वां वेतनमान रहेगा और 35,400 से एक 1,12,400 रुपये तक यहाँ पर इसका वेतन है रहेगा। राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा है आपके पास होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए जो आपका उप अभियंता है, सब इंजीनियर सिविल सब इंजीनियर है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो कोई भी संस्था मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 3 वर्षीय जो सिविल इंजीनियरिंग की कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर जो पद है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसका भी यहाँ पर अंकन है वो किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। अनारक्षित है 52 है, अनुसूचित जाति के लिए 15, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 पोस्ट, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 15 और यहाँ पर आरक्षित है महिलाओं के लिए और सैनिकों के लिए भी यहाँ पर कुछ कुछ पद है वो आरक्षित है वो दिया गया है। जैसे महिलाएं उसमें अनुसूचित जाति के लिए 15 पोस्ट है रिजर्व रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 4 वर्ग, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 और अन्य पिछड़े वर्ग उसके लिए 4 पोस्ट है यहाँ पर रखा गया है। साथ में जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी अनारक्षित 5 पोस्ट है। अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 1 वर्ग रखा है। साथ में जो दिव्यांग वर्ग है उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर एच के लिए 4 है और OA और OL है उसके लिए 4 पोस्ट है। तो इस प्रकार से 102 पोस्ट है यहाँ पर ये हो रहा है। साथ में जो बैकलॉग है दोस्तों इसमें जो 16 है वो बैकलॉग है उसको लिए गए, तो 16 पद इसके। तो इन दोनों को मिलाकर दोस्तों कुल 118 पद है यहाँ पर सभी इंजीनियर का है वो पद है वो आ रहा है। साथ में दोस्तों जो सिविल इंजीनियर है ना, उसके लिए यहाँ पर 10 पोस्ट और है दोस्तों, जिसका भी सीधे भर्ती की एग्जाम से इसका भी एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें भी दोस्तों आपका जो योग्यता चाहिए वो है आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है ना, मैकेनिकल और यांत्रिकी और आपका विद्युत इंजीनियरिंग में आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा है वो होना चाहिए। यहाँ पर बैकलॉग है 5 पद था उसको बैकलॉग लिया गया था है ना। साथ में
ये कुल है जो, और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पोस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए टोटल 10 पोस्ट है यहाँ पर, इसके लिए आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए इसके लिए जो सामान्य शर्तें रखा गया है वो कौन कौन सी चीज़ है जिसको आपको ध्यान से रखना है, उसके बाद ही आप इसको फॉर्म है वो भरिएगा। तो देखिए सामान्य शर्त है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। साथ में यहाँ पर देखिए आप जो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी नगर नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक है उसमें 18/1/2024 अनुसार 1/1/2025 को आपका जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है पूर्ण हो जाना चाहिए दोस्तों। और साथ में जो अधिकतम आयु सीमा है वो 45 वर्ष है, से अधिक नहीं होना चाहिए 18 से। ये तो यहाँ पर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, 18 से 45 वर्ष के जितने भी जो लोग हैं जो सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं वो लोग इसमें फॉर्म है वो भर सकते हैं, है ना। अगला देखिए यहाँ पर तीसरा निर्देश क्या है, छत्तीसगढ़ के जो शासन द्वारा जो घोषित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए शासन के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके लिए उसने चयन के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी जो परिपत्र अनुसार है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार महिला चाहे भूतपूर्व सैनिक है और या दिव्यांगजन उनके लिए जो नियम अनुसार आरक्षण प्रदान है वो किया जाएगा जो उसमें बताया गया है उसके आधार पर, है ना। तो ये मुख्य चीज़ है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर इसका जो ऑनलाइन आवेदन है कब से कब तक वो भराएगा उसके लिए भी अब हम यहाँ पर इसके बारे में चर्चा है वो करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो फॉर्म है वो कब से भराएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल है उसके द्वारा जो विज्ञापन है वो जारी किया जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर के अंतर्गत जिन उप अभियंता है सब इंजीनियर है सिविल सब इंजीनियर और आपका इंजीनियर सिविल इंजीनियर, है ना, उसके जो पदों की सीधी भर्ती है वो PHSE 25 आयोजन के संबंध में विज्ञापन है वो जारी किया गया है जिसमें आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है दोस्तों वो आज से ही कल से ही स्टार्ट हो गया है 11/3/2025 है, 11 मार्च 2025 मंगलवार से है दोस्तों ये चालू हो गया है। साथ में आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो 1 अप्रैल 2025 तक है। आप मंगलवार के शाम 5 बजे तक इसमें आवेदन है वो कर पाएंगे। साथ में इसके लिए जो अगर फॉर्म भरते उसमें अगर त्रुटि हो जाती है कहीं पर गलती हो जाता है तो उसको 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में आप उसको सुधार सकते हैं। साथ में इसकी जो परीक्षा की जो संभावित तिथि है दोस्तों वो 27 अप्रैल 2025 को है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ में इसकी जो समय सीमा रहेगा 10 बजे से 12:15, तो टोटल यहाँ पर 2 घंटे का समय है दोस्तों यहाँ पर दिया जाएगा। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या रहेगा दोस्तों वो कुल 100 प्रश्न है यहाँ पर होंगे, है ना। यहाँ पर देखिए और जो परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा दोस्तों उसमें 5 जिला मुख्यालय को बनाया गया है। यहाँ पर अंबिकापुर बिलासपुर दुर्ग जगदलपुर और रायपुर ये 5 जगह है दोस्तों जहाँ पर इस परीक्षा का वो आयोजन है वो किया जाएगा। साथ में इसका जो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो उक्त भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन से जो प्राप्त पत्र है ना, सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा परीक्षा शुल्क के लिए आपको किसी भी प्रकार से परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाना होगा। आपको ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है भरेंगे वो बिल्कुल फ्री में है वो रहेगा। साथ में छत्तीसगढ़ राज्य के जो स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क है वो नहीं ली जाएगा करके यहाँ पर डायरेक्ट साफ साफ बोल दिया गया है। विस्तृत जानकारी है वो आप यहाँ पर व्यापम cg.state.government.in पर है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों। और इसका जो सिलेबस के बारे में दोस्तों जो चर्चा किया जाएगा वो अगले वीडियो में आप इसको देख पाएंगे जिसमें हम दोनों पद है जो सब इंजीनियर और सिविल इंजीनियर है उसके लिए जो सिलेबस है व्यापम के द्वारा तैयार किया गया है उसको भी हम अगले वीडियो में है वो बताएंगे।